आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोज़ा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से अमरीका का 6 रोज़ा दौरा करेंगी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। इस कुदरती आफत में हलाक होने वाले 392 अफराद में से 389 नेपाल में, जबकि 3 पड़ोसी इलाके तिब्बत में हलाक हुए हैं। नेपाल के हुक्काम के मुताबिक 910 अफराद लापता हैं, जबकि तिब्बत के हुक्काम ने बताया कि मजीद 558 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे सरहद के दोनों जानिब लापता अफराद की मजमूई तादाद 1468 हो गई है। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश और दरियाओं के किनारे और दूर दराज आबादी से बहकर आने वाली लाशों को तलाश करने में मसरूफ हैं, ताहम खतरा अभी टला नहीं है। भोटेकोशी दरियाई निजाम के सरचश्मे के नजदीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खदशात पैदा कर दिए हैं कि अगर इसमें शिगाफ पड़ा तो शदीद सैलाब का रैला आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदाद कार्रवाइयों में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नेपाल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतासिरा जिलों से 800 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। इस तबाही के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वजारत खारिजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राब्ता नहीं हो पा रहा है। भारत उनके बारे में मालूमात हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है। लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पनबिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप भी शामिल हैं। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कहा है कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों में फंसे भारतीय शहरियों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए फौरी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारिजा नेपाल के हुक्काम, दीगर वजारतों, रियासती हुकूमतों, टूर ऑपरेटर्स और मुतालिका इदारों के साथ राब्ते में है। वजारत खारिजा ने लापता अफराद का सुराग लगाने और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद की खातिर 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली 1 रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से भी बातचीत की और उन्हें भारत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुकम्मल इमदाद का यकीन दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वस्ती एशियाई मुल्क के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। वजीर आजम उज़्बेकिस्तान के सदर शवकत मिर्जियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम सदर मिर्जियोयेव के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे, ताकि दोनों मुमालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वो इससे कबल 2015, 2016 और 2022 में इस वस्ती एशियाई मुल्क का दौरा कर चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत का दौरा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में वस्ती एशियाई उमूर के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम और उज़्बेकिस्तान के दरमियान होने वाले मुसलसल दौरे इस बात को जाहिर करते हैं कि भारत के लिए उज़्बेकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है।
भारत को अगर यूरेशिया में कॉपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है। दौरे के दौरान वजीर आजम ने मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल राब्ते, तवानाई, तालीम और आवाम से आवाम के रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे और आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। दोनों रहनुमा विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरका तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने के बारे में भी अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो मुल्क के माली शमूलियत के मंजरनामे को तब्दील करने की समत एक अहम संग मील है। इस स्कीम का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आज ही के दिन किया था। तफसील हमारे नामानिगार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 3,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की इस पहल ने तमाम भारतीय शहरियों के लिए बैंकारी खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाया है। फी खाता औसत जमा रकम 5,356 रुपए है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 78% खाते देही या नीम शहरी इलाकों में खोले गए हैं, जबकि तकरीबन 56% खाते खवातीन के हैं। जनधन खातादारों को 41 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम ने लाखों अफराद, खुसूसन मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात को बैंकारी और माली खिदमात तक रसाई फराहम करके उनके समाजी और इक़्तिसादी हालात को बेहतर बनाने में मदद दी है। जनधन आधार मोबाइल जेएम की तसलीस, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना मरकजी हैसियत रखती है, माली इमदाद की बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट मुंतकली का एक मुअस्सिर निज़ाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहल के नतीजे में भारत का माली शमूलियत का एशारिया 2018 में 53.9 से बढ़कर 2026 में 67 हो गया है, जो कर्ज, बीमा, बचत और डिजिटल अदायगियों तक लोगों की बढ़ती हुई रसाई को जाहिर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की स्कीम के तौर पर जनधन योजना लाखों महरूम शहरियों के लिए बैंकारी खिदमात तक रसाई को नई शक्ल दे रही है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वजीर खजाना शिकागो में मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज, सुदूर और आला नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। शिकागो में मुंतखब कंपनियों के सीईओज और आला क़यादत के साथ दो तरफा और बिलमुशाफा मीटिंगें भी होंगी। इन मीटिंगों में भारत में सरमायाकारी के मौक़े, इक़्तिसादी हालात और भारत व अमरीका के दरमियान कारोबारी और सरमायाकारी शराकतदारी को मजबूत बनाने के तौर तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और कनाडा के मालियात और कौमी महसूलात के वजीर फ्रांसुआ फिलिप शैम्पेन ने कनाडा के टोरंटो में भारत कनाडा वज़राए खजाना माली और इक़्तिसादी डायलॉग मुकम्मल कर लिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्स पर @AIR News हिंदी और पब्लिक पर @AIR News Alerts को फॉलो करें। भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाइफ पेश करते हैं। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, हो राखी बंधवाले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले चंदा राखी बंधवाले मेरे वीर।
रक्षा बंधन का त्यौहार आज उज्जैन के आलमी शोहरत याफ्ता महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी मजहबी रिवायात के साथ मनाया जा रहा है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को खुसूसी तौर पर तैयार करदा राखी पेश की गई। जम्मू और कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पवित्र गुफा के मुकद्दस मकाम पर रिवायती छड़ी मुबारक की तकरीब के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। तफसील हमारे नामानिगार से। 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा 57 रोज तक पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हो रही है। इस बरस 4,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को मौसम खराब होने के बाद यात्रा मुअत्तल की गई थी, ताहम छड़ी मुबारक को रिवायत के मुताबिक गुफा तक ले जाया जा रहा है। छड़ी मुबारक महंत दीपेंद्र गिरी की सरबराही में कल पंचतरनी पहुंचाई गई और आज इसको गुफा तक ले जाया जा रहा है, जहां खुसूसी पूजा सभा का इनेकाद होगा। छड़ी मुबारक की रिवायती तकरीब के साथ ही इस बरस की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज इख्तिताम पजीर होगी। खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह। केरलम का सबरीमला मंदिर ओनम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। ओनम के दौरान मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद देखी गई। इस साल तिरुओनम दिन के मौके पर ट्रेवनकोर देवास्वम बोर्ड ने सीधे ओनम ज़ियाफत का इनेकाद किया। सबरीमला मंदिर माहाना पूजा के लिए अब 16 सितंबर को शाम 5 बजे दोबारा खुलेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर तारीख रकम की है। वो ये मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आर प्रज्ञानंदा ने कल रात अमेरिका के सेंट लुई में खेले गए फाइनल में दिफाई चैंपियन फाबियानो कारुआना को 15-13 से शिकस्त देकर जबरदस्त वापसी की। प्रज्ञानंदा ने आखिरी दिन कारुआना से 6 पॉइंट्स पीछे शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों रैपिड गेम्स जीतकर सबकत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने मुकाबले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और 4 ब्लिट्ज गेम्स को 15-13 से जीत लिया। इस तरह वो $2 लाख का पहला इनाम और अगले साल के ग्रैंड चेस टूर में जगह बनाने में कामयाब रहे। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। दोनों भारतीय खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे। चोटरानी ने मिस्र के मोहम्मद एल शेरबीनी को 3-1 से शिकस्त दी थी, जबकि वेलाविन ने मलेशिया के आइन याओ को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराया था। भारत की खवातीन हॉकी टीम ने कल नेदरलैंड्स में एम्स्टलफेन में 5वें मकाम के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को 3-1 से तारीखी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही FIH आलमी कप में भारत की मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने नेपाल में सैलाब से होने वाली तबाही से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की इस हवाले से शह सुर्खी है कि हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। 1,500 से जायद अफराद अब भी लापता। सैकड़ों गैर मुल्की सयाहों से राब्ता मुनक़ता। 250 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है कि इसरो ने जारी की नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से मुताल्लिक तस्वीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मुताल्लिक आइंदा दौरे की खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरा कल से। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है कि वज़ीर आज़म ने भारत से ओलंपिक 2036 खेलों की तैयारियां अभी से शुरू करने पर जोर दिया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1,468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोज़ा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से अमरीका का 6 रोज़ा दौरा करेंगी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।